नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना, तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। आप देखिए ना, कोडरमा का उम्मीदवार हथकड़ी पहन के जा रहा है कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत। देखिए, आज प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में डिजिटल अरेस्ट की बातें कही है और साथ ही साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बातें कही है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि डिजिटल अरेस्ट एक साइबर क्राइम के रूप में आ रहा है और इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य स्तरीय सरकार दोनों काम कर रही है, जो भी एजेंसियां हैं काम कर रही है। और डिजिटल अरेस्ट को लेकर उन्होंने 3 मंत्र दिए, बल्कि कह सकते हैं कि क्राइम जो साइबर क्राइम रिलेटेड है उससे 3 मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसे आपको अंदेशा हो कि डिजिटल अरेस्ट आप हुए हैं तो आप पहले रुकिए, फिर सोचिए और उस पर फिर एक्शन लीजिए। साथ ही साथ उन्होंने साइबर क्राइम को लेकर उन्होंने कहा कि 1930 पे कॉल कीजिए, जहां से आपको सरकारी जो भी सरकारी संस्था है साइबर क्राइम की वो आपको मदद करेगी वैसे चीजों से निपटने के लिए। और साथ ही साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल की बातें कही और कला को लेकर, जो भारत की कला है उसको लेकर भी बड़ी बातें कही है। क्या कुछ कह रहे हैं इसको लेकर सम्राट चौधरी, ये भी आप पहले सुनिए। साथ साथ उन्होंने लोकल फॉर वोकल और जो भारत में चीजें बन रही है उसको कैसे हम दुनिया में प्रचार और प्रसार करके और दुनिया के लोग अब कैसे उपयोग कर रहे हैं इसके बारे में बड़ा विस्तार से बताने का काम। डिफेंस के सेक्टर में बताया कि 85 देश ऐसे हैं जिस देशों के द्वारा पहले हम आयात करते थे, अब हम निर्यात करने का काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत बढ़ रहा है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मजबूत होगा। तो कई चिंता भी उन्होंने बताया कि चाहे वो साइबर क्राइम हो, उससे बचने के लिए भी हम लोगों को भी मुख्यमंत्रियों की बैठक, उप मुख्यमंत्रियों की बैठक जब हुई हम लोगों को भी विशेष तौर पर निर्देशित किया था कि साइबर क्राइम पर जरूर विशेष ध्यान दें। यहाँ पर भी हम लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करके इसको आगे बढ़ाने का काम शुरुआत किया। इसलिए साइबर क्राइम से जुड़े हुए कोई भी मामले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी 1930 का एक कॉलर आईडी बनाया गया है, जिसके ऊपर आप फोन करेंगे तो आपको तुरंत संरक्षण देने का काम मिलेगा। इसलिए इस भारत को श्रेष्ठ बनाने में जिस तरह नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगी है, ये अपने आप में अनोखा है कि सांस्कृतिक विरासत को भी आगे ले जाना है, देश को भी आर्थिक रूप से खड़ा करना है, सामाजिक तौर पर भी खड़ा करना है और ये विकसित भारत भी बनाना है। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने अपने पूरे विस्तार से कैसे भारत बढ़ रहा है इसकी चर्चा। साबुद्दीन के बेटे शामिल हो रहे हैं। नोटिस भेजा है जिनके लालू परिवार, किसी को क्या नोटिस दे? नीरज जी के द्वारा यदि उनको बताया गया कि वो शराब माफिया से पैसा लिए या सैलरी घोटाला का इशू बताया, इसमें दिक्कत कहाँ है? लालू जी का परिचय ही घोटाला करना और बिहार के राजनीति में कोई यदि पंजीकृत अपराधी है तो उनका नाम है लालू प्रसाद। इसमें बोलने की जरूरत का, अभी तो कोर्ट सुनवाई कर रही है। जिन जिन लालू जी के परिवार के लोगों का नाम है उसमें कैसे जमीन अर्जन किया ये बताएं। और यदि लालू जी के परिवार के लोगों को बिहार के विकास की चिंता है तो 1.5 साल में कोई करोड़पति कैसे बन सकता है इसकी बताएं। तो नीरज जी ने जो सवाल उठाया वो सही उठाया कि 1.5 साल का बच्चा लालू जी के परिवार में जन्मता है वो अरबपति हो। मतलब है घोटाला करना, राजद का मतलब है भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाना। तो अपराधी और भ्रष्टाचारी ये लालू जी का गहना है। आप देखिए ना, कोडरमा का उम्मीदवार हथकड़ी पहन के जा रहा है। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या है कि हथकड़ी पहनकर और हाईकोर्ट ने अपने निर्णय को ही वापस ले लिया। न्यायालय को भी समीक्षा करनी पड़ गई कि हम इस तरह माफियाओं को, जो 3 तरह के माफिया हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है लालू जी के राज में
गुंडागर्दी, अपराधीकरण, आप देखिएगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव जबरदस्ती कोई चीज कब्जा करना चाहते, और बिहार में भी लालू प्रसाद जी का परिवार लगता है लूट लेगा, जबरदस्ती ले लेगा। इससे बिहार डरने वाला नहीं है, एकदम मुकाबला करेगा, और 20 साल से हरा रहा है, अगला 5 साल भी हराते रहेगा। तो जैसा कि आपने सम्राट चौधरी को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहा है कि लोकल फॉर वोकल, और 85 देशों में जो आयात पहले हमारा भारत करता था, अब वो निर्यात कर रहा है, जिसके कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और साथ ही साथ डिजिटल अरेस्ट को लेकर भी कहा उन्होंने, जो साइबर क्राइम की टोल फ्री नंबर है 1930 पे कॉल कीजिए, और 1930 पे कॉल करने के साथ ही तुरंत ही जो भी आपकी साइबर से रिलेटेड जो भी दिक्कत होगी, जो भी आपकी परेशानियां होगी, वो तुरंत उससे समाधान किया जाएगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।